वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन डाउट्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन डाउट्स लेवल 2, डिफरेंशिएशन डाउट नंबर 2। ये डिफरेंशिएशन में जितना भी मैं डाउट बनाऊंगा, सारे डाउट मैं इसी सीरीज में बनाऊंगा। डाउट 1, डाउट 2, डाउट 3, डाउट 4, इसी तरह से और आगे। तो डाउट 2 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेन रूल, वो भी लेवल 1 इजी लेवल। यहाँ डिफरेंशिएशन डाउट्स तो हैं मगर चेन रूल पर जो बेस्ड हैं वो प्रॉब्लम है, और वो भी इजी लेवल, उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है, ये 14 से लेकर के 25 तक मैं बताने वाला हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, इसमें से मैं क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ सारा बताऊँगा, लेकिन आपको इसमें से जो ज़रूरत है वो देखनी है, तो आप अपने हिसाब से वीडियो को आगे पीछे करके वही चीज़ देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3x 6 होल टू द पावर 12। और हाँ, एक बार मैं बता दूं, यहाँ सभी क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये हुआ कि सबको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने का सिंबल है कि d लगाएंगे उसके साथ और नीचे में dx लगाएंगे, d dx। जिसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो उसके साथ ddx लगाते हैं। और हाँ, अब मैं कुछ बातें आपको याद दिलाता जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों को याद होगा, x का पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब अगर पावर संख्या आए तो बेस वेरिएबल हो, अगर पावर संख्या आए और बेस वेरिएबल हो तो बेस जस का तस नीचे लिखाता है, तभी फॉर्मूला अप्लाई होता है। मेरे कहने का मतलब, अगर u का पावर n हो तो नीचे u होना चाहिए। अगर पावर संख्या हो तो उसका बेस जो है पावर छोड़कर जस का तस नीचे लिखते हैं। और फार्मूला तो सेम है, पहले पावर देखकर लिख देंगे और फिर x को दोबारा लिखेंगे पावर में से एक घटाकर, वैसे n u का पावर n-1। तो चेन रूल से हम लोग चलेंगे। तो चेन रूल में अभी मैंने बताई कि कभी भी पावर संख्या हो तो पावर छोड़ करके पूरा बेस उसका जस का तस नीचे लिखते हैं, तभी डिफरेंशिएशन होगा, और नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। 3x + 6 का होल पावर संख्या है तो पूरा बेस जस का तस नीचे लिखेंगे। और चेन रूल के नियमानुसार आपने देखा चेन रूल के बेसिक थ्योरी में कि जो नीचे है वही ऊपर हमको रखना पड़ता है। सॉरी, जो हम लोग नीचे लेते हैं अपने मन से वही ऊपर हमें लेना पड़ता है, नीचे में dx। अब यहाँ पावर के नियमानुसार पावर 12 है तो 12 गुणा में और फिर 3x + 6 ज्यों का त्यों उतरेगा एज इट इज़, और पावर में से एक घटाकर 12 है ना, तो 12 - 1 11। और हाँ, अब ये तो डिफरेंशिएशन का एडिशन वाला रूल है ना, तो तोड़कर दोनों को अलग, 3x का डेरिवेटिव अलग और 6 का डेरिवेटिव अलग। तो 12 3x + 6 का होल पावर 11, और यहाँ पर 3x का 3 × 1 6 का 0, फिर तो यहाँ केवल 3 आया, 3 से 12 में गुण मल्टीप्लाई हुआ, 12 3 जा 36, 3x 6 टू द पावर 11, 14 नंबर हुआ। वैसे ही 15 नंबर आपका, 15 नंबर एग्जैक्ट ऐसा ही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। 3x² + 6x + 5 होल पावर 7/2। डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए ddx मैंने लगाया। और फिर आपको पता है ये बात मैंने बोला यहाँ कि जब पावर संख्या हो तो यहाँ भी तो पावर संख्या ही ना है, पावर 7/2, चाहे कोई संख्या हो। तो रूल ये है कि जब पावर संख्या हो तो बेस को नीचे जस का तस रखते हैं, तभी डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई होगा। तो 3x² + 6x + 5 का होल पावर 7/2, पावर छोड़ के बेस पूरा नीचे लिखेंगे। 3x² + 6x + 5 होल पूरा का पूरा, पावर छोड़ के फिर नीचे वाला ऊपर लिखना होता है। जो चीज़ हम अपने मन से नीचे लिखेंगे वो हम ऊपर भी लिखेंगे, 3x² + 6x + 5 बटा में dx। अब इस प्रकार से यहाँ तो पावर का ही रूल लगेगा, और पावर का एक ही नियम है कि पावर पहले लिख देते हैं, जो भी पावर है। 7/2 है तो 7/2 लिखे, यहाँ पावर 12 था तो 12 लिखे, और फिर पावर में से एक घटाना होता है तो 7/2 - 1। और हाँ, यहाँ जोड़ में है ना सब,
तो आपको पता है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ाया था कि सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3x² का अलग, फिर 6x का अलग, फिर 5 का अलग, और इस प्रकार से यहाँ इसका हो गया। अब देखिए वहाँ जगह नहीं है, मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 का होल पावर 5/2 7/2 - 1 और 6x और इसमें है आपका 3x², तो 3x² का 2x, 6x के लिए केवल 6 और 0 हो गया आंसर आपका 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 होल पावर 5/2। और अंदर यहाँ जो भी बचा है इसमें से हम 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1, 2 से ये 6 कटेगा 3 टाइम्स में, तो 7 केवल बचा, बटा में 2 6 को कटा देगा। 3x² प्लस 6x प्लस 5 और x प्लस 1 आंसर हुआ आपका। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14 और 15। 16 अभी देखिए पावर वाले प्रॉब्लम ही ले रहा हूँ मैं। ये 2 बार मैंने अलजेब्रिक प्रॉब्लम लिया, अब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम में ले रहा हूँ पावर में ही। समझिएगा, पावर यदि कभी संख्या आ जाए ना तो दिमाग में भर लीजिए कि फिर पावर छोड़ के पूरा का पूरा बेस उसका डी के साथ नीचे लिखना चाहिए। शर्त यही है कि कांस्टेंट नहीं हो बेस। 16 tan³ है, तो tan³ को समझिए tan x का होल पावर 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चेन रूल से आपको बताया गया है कि जब पावर संख्या हो तो पावर छोड़ के पूरा बेस चाहे वो जो भी हो जस का तेज, भले ये tan x है या sec x है, कुछ भी हो पूरा नीचे लिखेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर लिखे। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका जो भी कोण हो वो जस का तस नीचे लिखते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यहाँ तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी जो भी उसके साथ कोण या नंबर है उसको जस का तस नीचे लिखेंगे। ठीक है, जो भी नंबर या एक्सप्रेशन है, जो भी मतलब कोण में है कोई भी एक्सप्रेशन है नीचे रखेंगे, बस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर tan x का पावर 3 पावर वाला नियम लगेगा, यहाँ tan वाला नहीं लगेगा। 3 tan x का पावर 2 और tan x का डेरिवेटिव sec²x। चलिए एग्जैक्ट ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है, वो है आपका sec³x/2। देखिए तो क्या अंतर है यहाँ tan³ और sec³x/2 में? बस यही ना कि यहाँ इसका एंगल सिंपल था, इसका एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसे यहाँ tan³ है यहाँ भी sec³ है, तो इसको भी समझिए आप sec(x/2) का होल पावर 3। और अब इसको भी उसी तरह से आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। sec(x/2) का होल पावर 3 है ना, तो sec(x/2) का होल पावर 3 रूल ये है, पहले बटा के नीचे मैंने dx लिखा, ये क्वेश्चन हुआ हमारा। एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा है, बोला हुआ है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो वहाँ बटा के नीचे dx लगाते हैं और ऊपर में d केवल लगाते हैं। अब जब पावर संख्या हो तो पावर, ये जो पावर है पावर छोड़ करके पूरा का पूरा बेस जस का तस नीचे लाएंगे, फिर नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे। अब यहीं पर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे tan x का डेरिवेटिव निकालना होना तो tan का जो भी कोण है वो जस का तस नीचे, तो sec का भी डेरिवेटिव जो भी निकालना हो, इसका जो भी कोण है एंगल है वो पूरा का पूरा नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर गया। और फिर तो डिफ्रेंशिएशन किए, sec का पावर 3 है, क्या हो जाएगा 3 sec(x/2) का होल पावर 2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इंटू सेक का sec इंटू tan, sec(x/2) इंटू tan x/2, और फिर x/2 का, x का डेरिवेटिव 1 और बटा में 2। कैलकुलेट करते हैं फिर तो 3/2। अच्छा sec का पावर 2 और sec का पावर 3 हो गया, तो sec³ इंटू tan x/2। इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम हो गया।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख रहे हैं। 20 में लिखा हुआ है tan sin x। डिफरेंशिएशन करना है तो ddx लगाना होगा। अब मैंने आपको समझाया है, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो tan भी है और sin भी है, तो डिफरेंशिएशन का रूल tan का लगेगा कि sin का लगेगा, इसका कन्फ्यूजन यहाँ हो जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने का नियम है, देखते हैं कि d के सबसे करीब कौन है, tan या sin। तो tan है, तो tan का डिफरेंशिएशन पहले होगा बाद में sin का। और tan का डिफरेंशिएशन करते समय अब आपको समझाया गया है कि चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, कोई भी ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन हो, उसका जो एंगल होगा, तो यहाँ tan का एंगल पूरा sin है, वो पूरा का पूरा नीचे, जो नीचे लिखते हैं वो पूरा ऊपर लिखते हैं। फिर sin का एंगल x है तो नीचे dx आएगा, रुक जाएंगे। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, sin x तो एंगल की तरह ज्यों कहते हो ये वाला साइन, हाँ इस साइन का डेरिवेटिव होगा cos x, इस प्रकार से होगा। 21 नंबर क्वेश्चन e टू द पावर sin x है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो e का डेरिवेटिव अब आपको याद रहना चाहिए, नहीं भी याद है तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। e का पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मिलता है और वही जस का तस। तो इसमें शर्त यह है कि e का पावर वेरिएबल होना चाहिए और वही पूरा नीचे होना चाहिए d के साथ, तबे डिफरेंशिएशन का यह रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मतलब अगर e का पावर u है ना तो नीचे du, अगर e का पावर अल्फा है तो नीचे अल्फा, मतलब जो भी रहे, e का पावर sin x है तो नीचे sin x, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ भी e का पावर sin x है तो नीचे sin x, फिर नीचे वाला ऊपर d sin x बटा में dx, फिर e का डेरिवेटिव भी ही होता है जस का तस, ये जो है पूरा याद कर लीजिए जिसको नहीं याद है। और साइन का डेरिवेटिव cos x, ये हो गया आंसर हम लोग का। 21 नंबर हुआ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूट tan x का डिफरेंशिएशन करना। रूट का डिफरेंशिएशन वाला तरीका आपको याद रहना चाहिए भाई। रूट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है 1/2 रूट x, लेकिन यहाँ याद क्या करना है कि रूट का डेरिवेटिव तभी मिलेगा जबकि रूट छोड़कर, रूट के अंदर वाला रूट छोड़ करके d के साथ नीचे हो। मेरे कहने का मतलब रूट के अंदर u है तो रूट छोड़ करके अब u नीचे होगा, ये रूट u है तो रूट छोड़कर u नीचे होगा। तब फॉर्मूला बड़ा आसान है, जो भी रूट है 1 में रूट का 2 गुना। अगर रूट के अंदर sin x है ना तो d नीचे में d के साथ sin x होना चाहिए, रूट छोड़कर। कभी भी रूट का डेरिवेटिव निकालना हो तो जो भी रूट है वो रूट छोड़ेंगे। एक रूट की बात मैं कर रहा हूँ मैं, 2-4 रूट यदि होगा ना तो पहले सबसे बाहर वाला रूट हटेगा छोड़ करके, बाकी पूरा का पूरा नीचे। तो रूट sin x है तो पहला रूट छोड़ करके sin x नीचे, और तब इसका सूत्र होगा 1/2 रूट जो भी रूट है। तो यहाँ रूट tan है तो d रूट tan, नीचे में d tan x, और नीचे वाला ऊपर गया d tan x बटा में dx, फिर रूट का डेरिवेटिव हो गया आपका 1/2 रूट जो भी होगा, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x। आंसर थोड़ा बड़ा यहाँ आएगा 23 का। 23 है आपका। देखिए मैंने बात किया और वो भी क्वेश्चन है, यहाँ 2 रूट है यहाँ, तो यहाँ भी रूट का ही प्रॉब्लम है। जानबूझकर लगातार मैंने 2 रूट वाला प्रॉब्लम लिया है ताकि आपको 2 रूट रहने पर समस्या पता चल जाए। तो तरीका मैंने आपको बताया है कि जब रूट रहे ना तो सबसे बाहर वाला रूट पर पहले काम करेंगे। तो बाहर वाला रूट छोड़ करके पूरा नीचे, तब नीचे वाला ऊपर रखेंगे। तो अब ई का मामला हो गया, उसके बाद है रूट। तो ई का डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए कि ई का डेरिवेटिव निकालना हो तो ई का पावर जस का तस नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर, फिर रूट है तो रूट का अंदर वाला नीचे। तो रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट। ई का होता है ई ही, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। सवाल बन गया आपका।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1/2 अंडर रूट ई का पावर रूट एक्स। देखिए यही चीज़ का रूट यहाँ नीचे है ना, तो जैसे आप एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स 2 बार, तो वैसे ही इस चीज़ को रूट गुना रूट 2 बार लिख सकते हैं, तो एक रूट कट जाएगा। तो रूट गुना रूट, यही चीज़ को हम रूट में 2 बार गुणा में लिख दिए। अब 1/2 रूट एक्स, एक रूट कैंसिल हो गया। अब जो बचा आपका 1/4 अंडर रूट, नहीं नीचे तो रूट बच नहीं रहा है, ऊपर बच रहा है अंडर रूट ई का पावर रूट एक्स, अब बटा में रूट एक्स। हो गया आंसर, 23 नंबर हो गया। आइए हम लोग 24 और 25 की बात करते हैं। चौबीस है आपका कॉस साइन एक्स स्क्वायर, चाहे कुछ हो, अभी मैं इजी लेवल आप लोग से चर्चा कर रहा हूँ, चाहे कुछ हो। आपको तो पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो डिफरेंशिएशन मिलने का शर्त है कि उसका पूरा कोण नीचे, और यहाँ कॉस भी है साइन भी है, तो जो डी के पास है कॉस, उसका रूल पहले अप्लाई होगा। तो कॉस साइन एक्स स्क्वायर इसका एंगल है, पूरा एंगल नीचे रखेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर, फिर अब साइन का कोण पूरा नीचे, साइन का डेरिवेटिव, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो उसका कोण पूरा हम लोग नीचे लिखते हैं, फिर नीचे वाला ऊपर। तो ये अभी पावर वाला प्रॉब्लम हो गया। तो जब भी पावर संख्या हो, जब भी पावर का डेरिवेटिव निकालना हो, पावर संख्या हो, तो पावर छोड़ करके बेस नीचे लिखते हैं। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन का होता है कॉस एंगल जस्ट का 10, और एक्स स्क्वायर का 2x। एक्चुअली एक्स का पावर एन का होता है ना, एन एक्स का पावर एन -1, तो एक्स स्क्वायर का भी वैसे ही करेंगे हम लोग, पावर गुणा में और एक्स का पावर में से एक घटाकर, तो 2x का पावर 1। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इस तरह से हम लोग करेंगे। 24 नंबर। आइए 25 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम, फिर चेन रूल से रिलेटेड अगला लेवल मैं बताऊंगा आगे। चेन रूल का मैंने 2-3 लेवल बनाया है, ये इजी लेवल है। प्रॉब्लम है इस बार साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस बार ट्रिग्नोमेट्री और रूट दोनों है। तो साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डी के पास पहले साइन है कि रूट है? डी के पास पहले साइन है, तो पहले साइन का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। साइन का जो भी कोण है जस का तस, पूरा का पूरा नीचे, अब नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, तब रूट हो गया। तो रूट का डेरिवेटिव निकालते वक्त रूट जो है छोड़ करके पूरा का पूरा नीचे लिखते हैं, फिर नीचे वाला ऊपर, फिर साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट का 1/2 रूट, और यहाँ ये कोष्टक में ही 3 व्यंजक जोड़ में है, तो तीनों का अलग अलग। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और x का 1 और 1 का 0 हो गया आंसर। इसी को सजा के थोड़ा सा लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन डाउट 2, अब डिफरेंशिएशन डाउट 3 में हम लोग चेन रूल का अगला लेवल, थोड़ा सा इसे ट्विस्टेड लेवल है ना, 3 लेवल आपको चेन रूल से रिलेटेड मैंने बनाया है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।